लेकिन हम बात तो वही कहेंगे, ये कितनी भी लीलाएं कर ले, बंसी को बजाना खेल भी है, पर धनुष उठाना खेल नहीं। ये कितने भी वचन पूरे निभा ले ठाकुर जी, वचन पूरे निभा रहे राम अवतार के। अच्छा, राम अवतार का एक और भगवान कृष्ण ने वचन निभाया क्या? मिथिला में जब भगवान पहुंचे, मिथिला में गोस्वामी जी ने वर्णन किया धनुष भंग के पहले, चौपाई बहुत प्यारी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। मिथिला में राम जी के रूप को देख करके मिथिला की रानियां मोहित हो गई, प्रसन्नचित्त हो गई, गदगदता में भर गई, आनंद का पारावार नहीं रहा, प्रेम उमड़ पड़ा, भाव उमड़ पड़ा। तो मिथिला की रानियां राम के रूप को देख करके, निहार करके रानियां कहती हैं क्या? काश हमें ये स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा अभी तो नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले अभी तो हमारे एक ही विवाह होगा, लेकिन तुम लोगों का मनोरथ व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम द्वापर युग में कृष्ण बनकर आएंगे तब हमारे अनेक विवाह होंगे, तब तुम सब हमारी रानियां बन सकती हो। ये भी भगवान कृष्ण ने काम पूरा किया। तो द्वार पर शंकर जी पहुंचे, आवाज लगाई, यशोदा मैया आई, महाराज हम आपको अपने छोरा के दर्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? आपका विकट भेष, हमारा छोरा डर जाएगा। माता जी साधु हट खतरनाक होती है। महाराज त्रिया हट उससे ज्यादा खतरनाक हो। माता जी सुनो, आप अपने छोरा का दर्शन अभी नहीं कराओगे, आज नहीं तो कल छोरा बड़ा तो होगा, बाहर निकलेगा, तब हम दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया भी कम नहीं, बोली महाराज सुनो, हमारे यहाँ एक दो दरवाजे नहीं है, ऐसे 999 दरवाजे हैं, आप यहाँ समाधि लगाई रहना, हम ये कभी दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। ओहो, भोले बाबा गोकुल में आकर बैठ गए, सोचने लगे। भगवान ने कहा तो था कि अगली बार हम ऋण चुकाएंगे, देखते हैं ऋण चुकाते या नहीं। ध्यान करने लगे, भगवान तो कर्जा किसी का रखते नहीं। भगवान ने कर्जा तो सबका चुकाया। इधर भगवान कन्हैया रोने लगे, माता यशोदा चौंक गई कि ना जाने क्या हो गया है, हमारा बालक रो क्यों रहा है। माता जी जो चुप करावे सोई भगवान बोलिया बड़ा। माताओं की तो आदत होती है, तो माता जी ने अरे लाला काहेगो, अरे लाला काहेगो, अरे लाला काहेगो, चुप है जाओ, चुप है जाओ। जहां मैया ऐसो करे सोई भगवान बोली हम तेज कर दे। अब सब हैरान, हे भगवान काहेगो, हे भगवान। गोपियां आ गई, जादू टोना तो नहीं होगा, कोई नजर तो नहीं लग गई, सब अपने अपने उपाय करने लगे। जो गोपियां हाथ में ले में सोई भगवान एम्पली भारम को बोली हम तेज कर। अब बड़ी आप ठाकुर जी चुप ही ना हो। मैं एक बूढ़ी गोपी बोली, यशोदा एक बात बता, कोई आया तो नहीं था घर पे? मैया यशोदा बोली और तो कोई नहीं, एक बाबा जी आए थे। बाबा जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, सांप ही लटका। अच्छा कुछ कहा उन्होंने? हाँ कह रहे थे दर्शन करवा दो, नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बूढ़ी गोपी बोली हमें लगा तो उसी बाबा ने जादू टोना कर दिया है। भगवान कृष्ण रो भी रहे और मन ही मन हंस भी रहे कि हम दुनिया भर के जादू टोना हटा ही थे, और हम पर भी कोई जादू टोना कर जाएगा क्या? लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं। और जोर से लगे जादू टोना को नाम सुन के, और जोर से किलकारी मारी। जहां जोर से रोए सोई गोपियां समझ गई है
तुम बढ़ रहो, ये तो ही लफड़ा है। ढूंढो ढूंढो महात्मा जी को बुला। कहाँ है? ब्रज में ढूंढा गया। गोकुल में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए थे। गोपी गई, महाराज आपको हमारी मैया ने बुलाया है, यशोदा रानी ने। बोले बाबा बोले हम किसी के घर नहीं जाते। तब काकभूषुंडी जी ने कान में कहा उसी घर से बुलौआ आया जहां सरकार है। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, हाँ हाँ गोपी ठीक है चलो चलो। शंकर जी आए। भगवान पहले रो रहे थे, लेकिन भोले बाबा को देखकर जैसे ही भोले बाबा गए, क्या हुआ मैया? महाराज जब से आप गए हो हमारा बालक रो रहा है, लाओ हमारे हाथ में। जहां ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में आए, सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। भगवान शंकर जी बोले आपको रोना पड़ा? ठाकुर जी बोले पिछली बार आप रोए थे, इस बार हम रो लिए, हिसाब बराबर।